नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉकरोच है, जो कि क्लास 11th का है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा कॉकरोच है वो हमारे घरों में कोनों पे पाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग में कॉकरोच पाया जाता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो करेंगे अमेरिकैना पेरीप्लेंटा की, जो हमारी सिलेबस में है। जो अमेरिकैना पेरीप्लेंटा होता है वो काले भूरे रंग का होता है और इसका जो फाइलम है वो ऑर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरीप्लेनाटा, प्रजाति अमेरिकैना, और जो रंग है वो भूरा या काला। और कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गहरा लाल, हरा और पीला रंग में पाया जाता है। और जो इसका आकार होता है वो 1/4 से 3 इंच का होता है। और अगर हम इसकी सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है। ये रात में पाए जाने वाले होते हैं तो हम इनको रात्रिचर कहते हैं। सर्वहारी होते हैं, ये सब कुछ खा सकते हैं। ये कीटों को भी खा सकते हैं, ये छोटे छोटे भोजन के टुकड़े भी खा सकते हैं। और इसके हम ये जो लंबाई होती है इनकी वो 34 से 53 mm पेरीप्लेनेटा अमेरिका है ना लंबे होते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना लगभग 34 से 53 मिलीमीटर लंबे होते हैं। और जो नर होते हैं उनमें पंख पेट के सिरे से आगे तक फैले होते हैं। इनमें यौन द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि नर और मादा में लिंग अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी आकृति की। तो कॉकरोच के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सिर, वक्ष और उदर। और इनमें बाहरी विभाजन हमें देखने को मिलता है, यानी कि कॉकरोच के शरीर को जब हम अंदर से काटेंगे तो उनमें कोई विभाजन नहीं होगा, पर अगर हम उनको बाहर से देखेंगे तो उनमें हमें विभाजन देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का हमें विभाजन उनमें देखने को मिलता है। और जो इनमें भाग होती हैं, जैसे कि कोई भ्रूण है यानी कि छोटा है, उनमें पहले कैसे होगा, 6 भागों में होगा, फिर वो मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा सिर। ऐसे ही वक्ष 3 के 3 ही रहेंगे। और जो उदर हैं वो पहले 20 होंगे और बाद में 14 हो जाएंगे, यानी कि जो युवा कॉकरोच होगा उनमें कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यानी कि जो भ्रूण है वो टोटल कितने भागों में बटा होगा, वो 20 भाग में होगा। और जो एडल्ट होगा वो कितने में होगा, वो 14 भागों में बटा होगा। और इसमें हमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मिलती है। हार्ड काइटिनियस प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्केलेराइड्स कहते हैं। एक कॉकरोच है उसके ऊपर एक कवर होता है, इसको हम काइटिन कहते हैं। और ये बिल्कुल सीधा ना होकर हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है। और जो काइटिन की प्लेट होती हैं वो एक ऊपर होती है कुछ इस तरीके से, एक नीचे होती है और 2 ऐसे साइड में होती हैं। कॉकरोच में एंटीना पाए जाते हैं। एंटीना एक जोड़ी होते हैं, संवेदी होते हैं और संयुक्त नेत्र भी कॉकरोच में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सृष्टीय की। तो इसमें 200 षटकोणीय ओमोटिडिया पाए जाते हैं। ओमोटिडिया अपने अंदर एक साथ बहुत ही अलग अलग चित्र बना सकते हैं, यानी कि कोई हमारी आँख को देख रहा है तो कोई हमारे हाथ को देख रहा है। मतलब एक बार में कॉकरोच अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग देख सकता है। इनमें मोज़ेक छवि पाई जाती है, इसी वजह से अधिक संवेदनशीलता होती है लेकिन कम रिजोल्यूशन होता है। इतनी अच्छी तरह से ये अपने अंदर कोई चित्र नहीं बना सकते। संवेदनशीलता इनमें बहुत पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर। रात्रि दृष्टि होती है इनमें। अब बात करते हैं हम अग्र पंख की। मेजोथोरैक्स विंग होता है जिनमें टैगमिना एक जोड़े में पाया जाता है। गहरा अपारदर्शी चमड़े जैसा ये होता है और पिछड़े पंखों की
रक्षा करता है। अब बात करते हैं हम सिर की। सिर इनमें त्रिकोणीय होता है। अग्रभाग 6 खंडों में संलयन द्वारा निर्मित होता है। कॉकरोच का मुंह वाला हिस्सा है वो काटने और चबाने का काम करता है। ऊपरी होठ को हम लेब्रम कहते हैं, निचला होता है उसको लेवियम कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स को जीभ कहते हैं, और जो मैक्सिला होती है उसको हम संवेदी पल्प्स कहते हैं, और जो जबड़ा होता है उसमें काइटिनियस दांत पाए जाते हैं कॉकरोच में। अब बात करते हैं हम प्रोनोटम की, यानी कि स्केलेराइड्स की। 90 डिग्री से शरीर की सबसे लंबी धुरी होती है। ये एक जोड़ी में होता है। इनमें एंटीना होते हैं। एक जोड़ी मिश्रित आँख होती हैं। कॉकरोच में प्रोटोथोरैक्स एक जोड़ी होता है, और प्रोटोथोरैक्स की कवरिंग को हम प्रोनोटम कहते हैं। और जो मीजोथोरैक्स होता है वो भी एक जोड़ी होता है, और मीजोथोरैक्स में पंख बहुत मोटे और गहरे होते हैं। और जो मेटाथोरैक्स होता है उसमें पंख पतले और पारदर्शी होते हैं और एक जोड़ी में पाए। अब हम कॉकरोच की एनाटॉमी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पाचन तंत्र की करेंगे। कॉकरोच में जो आहार नली है वो 3 भागों में बटी हुई है, अग्रगुट, मध्यगुट और पंचांत्र। और ये सब किसके द्वारा पंक्तिबद्ध हैं? क्यूटिकल द्वारा पंक्तिबद्ध हैं। तो सबसे पहले जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा? कॉकरोच जो खाएगा वो कहाँ से खाएगा? मुंह से खाएगा। उसके बाद किस में जाएगा? उसके बाद ग्रसनी में जाएगा। ये छोटा नली के आकार का होता है। और फिर किस में जाएगा? फिर ग्रास नली में जाएगा, और उसके बाद क्रॉप में जाएगा। जो क्रॉप है वो थैली जैसी संरचना है, और वहाँ पर क्या होगा? भोजन का भंडारण होगा। और उसके बाद जो भोजन जाएगा वो किस में जाएगा? वो गिजर्ड में जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलस में। जो गिजर्ड है वो बाहरी मोटी गोलाकार मांसपेशियां हैं। आंतरिक में 6 काइटिनियस दांत होते हैं जो भोजन को पीसने में काम करते हैं। अग्रगुट में गिजर्ड होता है। बाहरी परत होती है वो मोटी गोलाकार मांसपेशी की होती है, और जो मोटी आंतरिक क्यूटिकल है उसमें 6 काइटिनियस प्लेट्स होते हैं, जो किससे उनको हम दांत भी कहते हैं, और जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब बात करेंगे हम मध्यगुट की। ये क्यूटिकल्स द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं है। ये मध्यांत्र और पंचांत्र का जंक्शन है। नलिकाएं यकृत या गैस्ट्रिक कैसाइट बनाती हैं, जो जिसमें क्या बनता है? पाचन रस बनता है। 100 से 150 पीले रंग की पतली तंतु में मालफीजियन नलिकाएं होती हैं इसमें। अब बात करेंगे हम पंचांत्र की। मध्यांत्र से अधिक चौड़ी और क्यूटिकल द्वारा आंतरिक रूप से पंक्तिबद्ध होती है। ये जो मध्यांत्र है उससे अधिक चौड़ी होती है, और क्यूटिकल द्वारा क्या होती है? आंतरिक रूप से पंक्तिबद्ध होती है। इसमें शामिल है इलियम, कोलोन और मलाशय। अब जो हम देखेंगे वो कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र देखेंगे। परिसंचरण तंत्र में ओपन टाइप का रक्त होता है। रक्त वाहिका खराब रूप से विकसित होती है। हीमोसील होती है, आतंक होती है, और हीमोलिम्फ होती है। जो हीमोलिम्फ है हमारा वो रंगहीन प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स है बना हुआ है। अब बात करेंगे हम हृदय की। हृदय इसमें सृष्टीय होता है, ट्यूबुलर होता है, लंबी ट्यूब होती है, फनल के आकार का एक कक्ष होता है। इसमें 13 कक्ष होते हैं। वक्ष और उदर की मध्य सृष्टीय रेखा के साथ में होते हैं। अब जो रक्त है हमारा वो सफ़ेद होता है हीमोलिम्फ की वजह से। ये सफ़ेद होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। कोई श्वसन वर्णक नहीं है। गैसीय विनिमय में कोई भूमिका नहीं है। पोषक तत्वों और अपशिष्ट का परिवहन होता है। ये इसमें पोषक तत्व होते हैं और अपशिष्ट का परिवहन होता है। अब बात करेंगे हम रक्तवाहिका की। इसमें महाधमनी होती है लेकिन केशिकाएं नहीं होती, कैपिलरीज नहीं होती। अब हम कॉकरोच का उत्सर्जन देखेंगे। मुख्य रूप से मालफीजियन नलिकाएं द्वारा सीलिएटेड और ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिक एसिड में परिवर्तित करते हैं और इसे हिंदकूट में भेजते हैं।
मुख्य रूप से इसमें क्या पाई जाती हैं, मालफीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। और सीलिएटेड और ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा ये क्या होता है, पंक्तिबद्ध होता है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को क्या करता है, यूरिक एसिड में परिवर्तित करता है, बदलता है। और किस में भेजता है, ये हिंदघुट में इसको भेजता है, यानी कि हाइंडगट में इसको भेजता है। ये यूरिकोटैलिक होते हैं और इनमें अन्य उत्सर्जक संरचनाएं होती हैं, वसानिकाएं, नेफ्रोसाइट्स, मशरूम, यूरिकोज ग्रंथियां, ये मेल कॉकरोच में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। खंडीय रूप से व्यवस्थित गैंग्लिया की श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। ये खंडीय रूप से क्या व्यवस्थित गैंग्लिया इसमें पाई जाएंगी, जो उदर पक्ष और युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजकों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। किसके द्वारा, ये युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजकों द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और जो तंत्रिका तंत्र है वो कॉकरोच में डबल होता है, ठोस होता है। उदर तंत्रिका कॉर्ड इसमें पाई जाती है।